कर्मसु कौशलम, ये कर्म में कौशलम कुशलता, समत्व बुद्धि होकर के कर्म करे, ईश्वरार्पण मन से, तो ही कुशलता है। कुशलता ही है, कर्म बंधन है। कर्म बंधन स्वभाव होने पर भी वही कर्म समत्व बुद्धि से करे तो पुण्य पाप का निवर्तक ज्ञान प्राप्ति के द्वारा। बंधन का कारण कर्म, वही कर्म बंधन निवृत्ति का कारण बन जाता है। कितने कुशलता बुद्धिमता है। जो बंधन का कारण है कर्म सकाम होकर करे, तो वही कर्म यदि निष्काम होकर करे, वही कर्म अंतःकरण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति के द्वारा कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है। तो सबसे यही इसलिए कुछ भी कर्म करते समय निष्काम होकर करे। फल देने वाले परमात्मा, सारा जो कुछ आपको मिला परमात्मा ने दिया। थोड़े कर्म यदि कुछ करे निष्काम होकर के, व्यर्थ नहीं होगा। सामान्य लोग थोड़े कुछ करते हैं, तुरंत पहले से इच्छा क्या लाभ है, तुरंत लाभ की इच्छा, क्या लाभ क्या फल। निष्काम होकर करे। थोड़े से भी यदि कोई मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देता है निष्काम होकर के, वो कम फल प्राप्त नहीं होता है। कहीं भी सेवा करता है निष्काम होकर के, बहुत फल प्राप्त होता है। कर्तव्य समझ करके करता है निष्काम होकर के, बहुत फल प्राप्त होता है। दिखता नहीं है। ये नहीं कि झाड़ू पोछा दे दिया तो दांत सुंदर हो जाएगा, बाल अच्छा हो जाएगा, शरीर अच्छा हो जाएगा, या अष्टाध्यायी याद हो जाए, कंठस्थ हो जाएगा। थोड़े दिन कोई झाड़ू पोछा दिया, लघु कौमुदी नहीं आती है, इतने दिया तो क्या होगा, मुकुट याद नहीं होता है। होगा लघु कौमुदी भी याद हो जाएगी, दीर्घ काल करना होता है। किंतु ये भी उद्देश्य क्यों रखना, अपने प्रवृत्त हो तो लघु कौमुदी याद नहीं होने पर भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, निष्काम होकर करे तो। इसलिए ये कर्म में कौशल, जो कर्म बंधन का कारण है वही कर्म मोक्ष का कारण हो जाता है निष्काम होकर करने पर। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। बुद्धियुक्ता मनीषिणः कर्मजं फलं हि त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ताः अनामय पदं गच्छन्ति। मनीषिणः बुद्धिमान है, बुद्धियुक्ता मनीषिणः, मनीषा है बुद्धि, मनीषिण है बुद्धिमंत। कर्मज बुद्धियुक्त होकर के निष्काम कर्म करते, ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करते, तो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मज कर्मण जातम कर्मजम, कर्म से जो फल होता है स्वर्ग आदि, इसको त्याग करके, फल का त्याग का था, फल इच्छा का त्याग, इच्छा का त्याग कर तो फल त्याग हो गया। कर्म फल इच्छा नहीं हो करके बुद्धिमान कर्म करते हैं। ये बुद्धिमान ऐसे क्या है, कैसे कर्म, क्या लाभ होता है उनको, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म ही बंध, जन्म बंध से रहित हो जाते हैं, आगे जन्म को प्राप्त नहीं करेंगे। सकाम कर्म करने पर अवश्य ही जन्म को प्राप्त करेगा, स्वर्ग जाएगा। फिर यही कुछ पाप कर्म में फल भोगने के लिए नरक भी जा सकता है, इस लोक में आएगा। यही बंधन है, जन्म रूप बंधन से रहित हो जाते हैं यदि निष्काम कर्म करे। तो फिर ये बंध रहित कैसे होंगे, अनामयम पदम गच्छन्ति, जन्म नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, पदम गच्छन्ति अनामयम, पद को प्राप्त करते, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करते, परमात्मा रूप हो जाते हैं, जो कि अनामयम, अविद्यमान आमय यस्मिन्, आमय रोग है उपप्लव, सर्व उपप्लव रहित अनामयम, कुछ भी इसमें दोष उपप्लव दुख, सर्व दुख रहित पद है। यही पद है परम पद, विष्णु का मोक्ष है, जिसमें कुछ दुख का साधन कुछ नहीं है। अभी योग अनुष्ठान करते हैं तो सब सोचते ठीक हम तो कर्म करते निष्काम होकर के, अंतःकरण शुद्धि होकर के जो बुद्धि वो कब मिलेगी,
निष्काम होकर कर्म करेंगे, ठीक है, हम करेंगे, कोई बात नहीं। अर्जुन ने भी सोचा योगानुष्ठान करेंगे, उससे अंतःकरण शुद्धि होकर बुद्धि कब होगी, मिलेगी, तो उसके लिए कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते बुद्धिर मोह कलिलम व्यतितरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गन्तासि, गंता प्राप्त करोगे। यदा ते बुद्धिर मोह कलिलम तरिष्यति, जिस समय तुम्हारे बुद्धि मोह कलिल को पार कर लेगा, मोह गहन को प्राप्त कर लेगा। मोह है मोहात्मक अविवेक, आत्मा अनात्मा का जो अविवेक है, इस अविवेक को जो तुम्हारी बुद्धि पार कर लेगी। अविवेक आत्मा अनात्मा अविवेक को पार बुद्धि कैसे करेगी, तो आत्मा अनात्मा विवेक बोध से, आत्मा अनात्मा का बोध होने से ही अविवेक को पार कर लेगी। तो वो जो अविवेक है बोध को कलुष दूषित करके रखता है। तो जिस समय तुम्हारा अंतःकरण उसको व्यतिक्रम कर लेगी, अर्थात आत्मानात्म विवेक हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तदा श्रोतव्य से श्रुतस्य च निर्वेदम गतासि, उस समय तो उनको श्रोतव्य और श्रुत इसका वैराग्य को प्राप्त करेगी, निष्फल तुम्हारे लिए हो जाएगा। अंतःकरण जो शुद्ध हो जाएगा, आत्मा अनात्म विवेक हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही ये विवेक होता है। सब कर्म अनुष्ठान करते हैं निष्काम होकर के अंतःकरण शुद्धि के लिए। अंतःकरण शुद्ध होने पर विवेक, आत्मा अनात्म विवेक, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये विचार होता है। अविवेकी का ऐसा विचार नहीं होता है। जैसे पशु है, वो जानता है, खाना पीना जानता है। पशु जाते हैं, गाय जाती है चरने के लिए जंगल में, कहाँ घास है, वहाँ कहाँ जल है, वो जानते हैं। घास जाएगी वहाँ चरेंगे, फिर पानी पीने का स्थान कहीं वहाँ पहुँच जाएंगे। ठंडी के समय धूप कहाँ है पता है, धूप के जाकर खड़े हो जाते हैं। और गर्मी के समय कहीं छाया है तो वहाँ जाएंगे, धूप में नहीं। ये सब इष्ट अनिष्ट पशु जानते हैं। इतने खाने पीने विषय में मनुष्य यदि करे तो पशु के समान हो गया। मनुष्य में ये अधिक है आत्मा अनात्म विषय का विवेक है, जो पशु पक्षी में नहीं है। जब ऐसे विवेक हो जाएगा, बुद्धि मोह के गहन को अविवेक को पार कर लेगी, तब तुम्हारे अंतःकरण शुद्ध हो गया, वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। निर्वेदम गंतासि, तथा गंता से निर्वेदम, वैराग्य को प्राप्त करोगे। वैराग्य होने से जो सुनने का है, जो सुना हुआ सब कोई और उसका प्रयोजन नहीं, आगे ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता होगी कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करे। किंतु तब तक अंतःकरण शुद्धि के लिए निष्काम होकर करे, कर्म करे। तब हम कब तक करेंगे? आत्म विवेक होने से बुद्धि कब होगी? तब कब परमात्म योग हम प्राप्त करेंगे? अर्जुन जो प्रश्न करता है मन में, तो भगवान उत्तर देते हैं, श्रुते वे प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यते निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। बुद्धि यदा श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि यदा निश्चला स्थास्यति तदा अचला बुद्धि समाधु योगम अवाप्स्यसि, योग प्राप्त करोगे। तुम्हारा बुद्धि यदा निश्चला हो जाएगी, निश्चला समाधु अचला बुद्धि, निश्चल अचल चलन रहित,
निश्चल अचल बुद्धि। जैसे श्रुति है, श्रुति वेद है, अनेक साध्य साधन, साध्य स्वर्गादि, साधने यागादि, दोनों के संबंधों को प्रकाश करने वाले वेद वाक्य। यजेत स्वर्ग काम विधि वाक्य है। स्वर्ग है फल, जो स्वर्ग चाहता है याग करे। याग स्वर्ग का साधन है। जिस प्रकार स्वर्ग का साधन है, इस प्रकार चित्रा याग है। चित्रया यजेत पशु काम, चित्रा नाम के याग करे तो पशु रूप फल प्राप्त होता है। तो पशु रूप फल का साधन है चित्रा याग। इसी प्रकार बहुत प्रकार कर्म अनेक अलग अलग फल के लिए वेद में विहित है। वेद सर्वत्र साध्य साधन के संबंध को बताता है। साध्य स्वर्ग पशु पुत्र आदि, साधन याग आदि, इनके संबंध, साध्य साधन रूप संबंध, इसको बताने वाली श्रुति। इनके श्रवण करने पर क्या होता है, इस कर्म का ये फल, इस कर्म का ये फल। जो सुनते वहां इतने अच्छा है, वहां इतना अच्छा है, वहां इतना अच्छा है, साधु को भागते वहां इतने बढ़िया, तो यहाँ क्या, चलो उधर भागो। वहां जाने का तो उस स्थान पर बहुत बढ़िया, चलो उधर घी बहुत है, दूध अच्छा है। कोई साधन करना है तो थोड़ा दूध चाहिए, अच्छा दूध चाहिए, और घी गोघृत चाहिए। कहाँ मिलेगा, राजस्थान, चलो उधर चलो। इसी प्रकार साध्य साधन विषय जो सुनते हैं, ये कर्म कर ये फल मिलेगा, ये कर्म कर ये फल मिलेगा। सुनते सुनते बड़ा, ये सुनने से क्या है, विप्रतिपन्ना बुद्धि, विरुद्ध प्रतिपन्ना, श्रुति के द्वारा विक्षिप्त हो जाती है। वो फल मिल जाए, ये फल मिल जाए, वहाँ ऐसा अच्छा है, वहाँ भी अच्छा है, वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था अच्छी है, तो वहाँ चलो। ऐसे मान के श्रुति से, श्रुति श्रवण से तुम्हारी बुद्धि विप्रतिपन्ना विक्षिप्त होती हुई यदा निश्चला स्थास्यति, जिस समय स्थिर हो जाएगी, स्थिर होकर के निश्चला, चलन वर्जित, चलन है विक्षेप रहित, यही बड़ा है विक्षेप। बैठ करके ध्यान करना चाहते हैं, कहीं भी किस तरह तत्र प्रत्येकता न था ध्यानम, प्रत्यय है ज्ञान वृत्ति, वो एकता लगातार चले, इसका नाम ध्यान है। ध्यान शब्द का अर्थ नहीं खाली सीधा बैठ गया, आंख बंद कर दिया, हाथ कैसे कर दिया लोगों को दिखाने के लिए, ले लो फोटो, ये ध्यान नहीं है। ध्येय चिंतायाम, चिंतन, और चिंतन भी तैल धारावत लगातार चले। पहले धारणा है, देशबंध चित्त से धारणा, कहीं मन को लगाया धारणा, उसके बाद तत्र प्रत्यय एकतानता, लगातार चले, अभ्यास करना पड़ता है। पहले थोड़ी देर ध्यान परमात्मा करना चाहते हैं, फिर कुछ चिंतन, उधर कुछ चिंतन, इधर कुछ चिंतन, घड़ी देखते कितने समय हुआ। ध्यान जितने समय करेंगे, 1 घंटा करें तो उसे 50 बार घड़ी देखना पड़ता है, कब 1 घंटा पूरा होगा। बड़े कठिन होता है ध्यान करना, और मन में वासना के कारण विक्षेप होता है। बड़े प्रयत्न करे, कभी कभी विक्षेप का अभाव होता है, थोड़ी कम होता है। अच्छा है विक्षेप नहीं हो तो ठीक है, किंतु उसमें भी यदि तत्परता नहीं हो, निद्रा देवी आ जाती है, लय अवस्था, वैसे ऐसे चलिए। ये लय और विक्षेप, ये दोनों बड़े प्रतिबंधक है। कोई कोई तो पाठ में भी सो जाते हैं आनंद से। ध्यान तो करने वालों क्या हुआ, ध्यान करने में निद्रा आती है, विघ्न है। ये विरुद्ध प्रतिपन्ना विक्षिप्त होकर के जब स्थिर हो जाएगी, जे शास्त्र श्रवण करते हैं उसमें अंतःकरण शुद्ध होने पर दृढ़ विश्वास होता है, प्रारब्ध के पर दृढ़ विश्वास हो, और शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे निश्चय हो जाए। और जो कर्म फल सुना, इस कर्म का ये फल, उस कर्म का ये फल, यदि विवेच्य विचार करे, कर्म फल मिल जाएगा तो क्या होगा, क्या फल, पहले किस फल का भोग आपने नहीं किया अनादिकाल से, स्वर्ग गए बहुत दिन रह गए तो क्या हो गया,
घी पी पी करके क्या करना है, बीमार हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, पचाना सरल नहीं है। बीमार नहीं हो तो भी क्या, मरना तो है जरूर। ये सब कुछ स्वर्ग जाना, ये करना, ये फल, ये सुन सुन कर विक्षेप होता है, इसे स्थिर नहीं होता है। जब स्थिर हो जाए यही मुझे करना है, इसी जन्म में जो सुख दुख मिलना है आपके प्रारब्ध कर्म के अधीन निश्चित है, उसके लिए चिंतन छोड़ दे, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, जो भी कुछ उसमें आए सहन करना है। ऐसा निश्चल करने से बुद्धि स्थिर होती है। जब तक संकल्प रहता है ना, इधर जाए उधर देखे इधर देखे, एक बार उधर जाना है, एक बार उधर जाना है, ध्यान में तो ही चिंतन चलता है। संकल्प पूरा छोड़ दे, यहाँ जाना वहां करना ये करना कुछ नहीं, एक परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। और प्रारब्धाय समर्पितम सब, अपने शरीर को प्रारब्ध के लिए अर्पण कर लो, जो प्रारब्ध के अनुसार होगा उसके लिए चिंतन छोड़ दो, तभी बुद्धि स्थिर होती है। थोड़ी सी संकल्प है, थोड़ी मन में आया, आगे हमको दिन जाएंगे, दूसरे दिन हिसाब करा कितने दिन रहा, फिर तीसरे दिन में 3 बार हिसाब करेंगे कितने दिन बाकी है, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प चलता है, और संकल्प को छोड़ दो तभी बुद्धि स्थिर होती है। संकल्प का त्याग करना, वासना का त्याग करना, आगे क्या करेंगे छोड़ देना, तभी चलन वर्जित, विक्षेप वर्जित है। तब स्थास्यति निश्चला, तब अचला बुद्धि समाधु, समाधि में बुद्धि अचल होती है। समाधि है यहाँ, पहले एक बार आया था समाधि, समाधु न विधीयते, वह अंतःकरण था, अंतःकरण में से बुद्धि नहीं होती है। यहाँ समाधि है आत्मा, समाधियते चित्तम अस्मिन् समाधि, जिसमें चित्त का समाधान किया जाता है। आत्मा में ही चित्त को समाधान करते हैं, एकाग्र कर लगाते हैं। ये समाधि में अचला हो जाती है। अचला क्या है, उसमें विकल्प रहित होकर के स्थिर हो जाती बुद्धि। जब ऐसे विभिन्न विक्षेप है, विभिन्न फल की इच्छा है, उसको समाप्त हो जाए, संकल्प त्याग कर दे, शांत हो जाती बुद्धि, तब समाधौ अचला बुद्धि। समाधि आत्मा में बुद्धि अचला हो जाती है, अचला हो जाती है समाधि। अचला होती कौन, बुद्धि अंतःकरण, बुद्धि उसमें स्थिर हो जाती। तब तदा योगम अवाप्स्यति, तब योग प्राप्त करोगे। योग प्राप्त कर विवेक जन्य ज्ञान को प्राप्त करोगे। पहले विकल्प रहित होकर के बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाए, प्रत्येक तानता लगातार उसमें रहे, स्थिर हो जाए, विवेक जन्य विवेक आत्मा का जो ज्ञान, ये समाधि को प्राप्त करोगे। योगम अवाप्स्यसि। अभी यहाँ आ गया समाधि जन्य ज्ञान जिसको मिल गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, वो कैसे होता है। जिसके समाधि करके अंतःकरण शुद्ध हो गया, विक्षेप रहित हो गया, संकल्प छोड़ दिया, संकल्प विकल्प छोड़ने पर मन स्थिर हो गया, मन स्थिर होने पर ध्यान करके तब अंतःकरण उसमें अचला हो गई, बुद्धि अचला स्थिर हो गई आत्मा में, तब योग प्राप्त करता है, समाधि ज्ञान को प्राप्त करता है। समाधि जन्य ज्ञान जिसको मिल गया, जो साक्षात्कार जिसको हो गया, वो कैसे, उसका लक्षण कैसे पता चलेगा। शास्त्र में ज्ञानी का लक्षण भी बहुत कहे गए। लक्षण इसलिए नहीं कहे गए, उसी लक्षण से दूसरे को पहचान लेना कि ज्ञानी ऐसे होता है। गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम, पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्वम। किसमें गंध है तो समझ रहा है पृथ्वी का कार्य है। लक्षण करते हैं तर्क शास्त्र में, वस्तु का लक्षण करते। चलनात्मकम कर्म, चलन होता है तो कर्म उसको कहते हैं। वृक्षादि कंपन हेतु वायु, वृक्षादि में कंपन होता है उसका हेतु वायु। विभिन्न प्रकार लक्षण करते हैं। लक्षण से लक्ष्य वस्तु का ज्ञान होता है। ये जो लक्षण है, इस लक्षण से ज्ञानी को कोई निश्चय कर लेगा इसलिए नहीं है। शास्त्र में जो ज्ञानी का
स्वभाव सिद्ध लक्षण कहे जाते हैं, वो साधकों को उपदेश इसलिए नहीं करते कि तुम इस लक्षण से ज्ञानी को पहचान लो, ऐसा नहीं। ज्ञानी को पहचानना कठिन है, दूसरे नहीं जान सकता है। परमात्मा की विशेष कृपा से ही अधिकारी को ही ज्ञानी गुरु प्राप्त होते हैं। और इसे गुरु में श्रद्धा होती अपने योग्यता होने पर, अंतःकरण शुद्ध हो तो। लक्षण नहीं ज्ञानी को पहचानने के लिए, अपितु सब लक्षण जो ज्ञानी का स्वभाव सिद्ध है वो लक्षण को अधिकारी प्रयत्न पूर्वक अपने में लाए, स्वयं प्रयत्न करके इस लक्षण अपने में रखे, ऐसे लक्षण वाला हो तब उसको ज्ञान होगा। जैसे बताया था लोहा गर्म होने पर लाल होता है, इतने गर्म होने के बाद लाल होगा, नहीं कि लाल पहले हो जाए उसके बाद गर्म करते 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 अधिक गर्म हो गया तो लाल हो जाएगा। जितने ज्ञानी का लक्षण है वो लक्षण सब अपने में लाए, घटाए रखे, ये हो जाएगा, सब कुछ आ गया, सद्गुण आ गया तो अवश्य ही ज्ञान होगा। ज्ञान प्राप्ति का पहले साधन, ज्ञान प्राप्ति का साधन आगे कहेंगे अमानित्वम अदम्भित्वम आदि, उसके बाद ज्ञानी का लक्षण जो है वो रहेगा। ये सब धीरे धीरे होने पर फिर ज्ञान होता है। इसलिए लक्षण शास्त्र में कहे जाते हैं साधकों को, ऐसे ही साधक प्रयत्न पूर्वक ऐसे बने। अभी अर्जुन पूछता है ज्ञानी का लक्षण। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ सका भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। स्थिता प्रज्ञा यस्य स्थित प्रज्ञा। प्रज्ञा है बुद्धि विवेक जन्य ज्ञान, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो गई, स्थिता प्रतिष्ठित हो गई। पहले तो वृत्ति होती है, फिर भंग हो जाता है, यश का चिंतन उसका चिंतन। अभ्यास करने पर अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसे बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसके से बुद्धि स्थिर हो जाती है वो स्थित प्रज्ञा। स्थिता प्रज्ञा यस्य। वेदांत श्रवण करने पर शास्त्र का तात्पर्य निश्चय होता है, शास्त्र का प्रतिपाद्य जीव ब्रह्म की एकता है, ये निश्चय होता है वेदांत श्रवण करने पर। वेदांत श्रवण करने के लिए ये कुछ तात्पर्य ग्राहक लिंग है, उसके द्वारा समझना पड़ता है। वेदांतों का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है। पहले शास्त्र तात्पर्य निश्चय करना ही चाहिए। शास्त्र तात्पर्य निश्चय नहीं हो तो क्या सत्य है क्या वास्तव है ये संदेह होता है। ये जब संदेह होगा तो हम क्या करेंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार लोग अलग अलग मत बताते हैं। और किसको प्रमाण मानेंगे, किसको अप्रमाण मानेंगे। जिस मत वाले के पास जाओ कहे हमारे गुरु सर्वज्ञ है, हर वेद के सार ही हमारे गुरु ने पुस्तक में लिखा है, बिल्कुल संख्या वेद का सार। और दूसरे पास जाओ वो जो उनका विपरीत खंडन करते हैं, बोलते हैं उनका ठीक नहीं, हमारे गुरु सर्वज्ञ है। सबके गुरु सर्वज्ञ है, ठीक है, सबके गुरु सर्वज्ञ है, तो आपस में मतभेद क्यों है। तो सर्वज्ञ कौन है, किसको मानेंगे। असर्वज्ञ सर्वज्ञ को नहीं जान सकता है। स्वयं सर्वज्ञ हो तो दूसरे को जानो। आपको तो सर्व विषय के ज्ञान नहीं, और हमको सर्व विषय के ज्ञान है करके आपको कैसे पता चलेगा। लघु कौमुदी भी जिसने नहीं पढ़ी उसके सामने दूसरे व्यक्ति का मैंने सिद्धांत कौमुदी पढ़ कर आए, वो कैसे उसको पता चला सिद्धांत कौमुदी पढ़ाया नहीं। तो लघु कौमुदी भी उसको मालूम नहीं। हाँ, सुन कर कह देगा वो सिद्धांत कौमुदी उन्होंने पढ़ी, किंतु उनका ज्ञान है अथवा नहीं है कौन कहेगा। सिद्धांत कौमुदी में इनका ज्ञान है, अमुक ग्रंथ में इसका ज्ञान है, कौन कह सकता है। जिसको स्वयं ज्ञान, अपने को ज्ञान नहीं तो उनको ज्ञान है हम कैसे कहेंगे।
सर्वज्ञ को कुमारिल भट्ट मीमांसक कहते हैं हम नहीं मानते, योगी किसको सर्वज्ञ नहीं मानते हैं। नहीं असर्वज्ञ न सर्वज्ञ ज्ञातुम शक्यते, असर्वज्ञ सर्वज्ञ को नहीं जान सकता है। हम तो अल्पज्ञ है, हम किसको सर्वज्ञ मानेंगे। अच्छा सर्वज्ञ कह करके जो भी कुछ कहता है उसको प्रमाण मानेंगे, तो सबका मतभेद में किसको हम सर्वज्ञ मानेंगे। हाँ वेद के सम्मत कहता है तो प्रमाण है, वेद विरुद्ध कहता है तो प्रमाण नहीं। तो वेद ही प्रमाण मानना, सर्वज्ञ के बीच में क्यों लाना। वेद कहता है तो प्रमाण, वेद में जो कहा गया वही प्रमाण है। शास्त्र श्रवण करने पर यही वेद में प्रतिपाद्य विषय का निश्चय होता है। निश्चय क्या, जीव ब्रह्म की एकता है, मैं ब्रह्म हूं। किंतु पहले साधक को अंदर अंदर तो हंस लगता है, ये मैं कैसे ब्रह्म हूं, मैं तो अल्पज्ञ हूं, परिच्छिन्न हूं, अल्प शक्तिमान हूं, खाने के लिए रोटी मांगनी पड़ती है, थोड़ा पेट में दर्द हो तो कष्ट होता है। शरीर के अंदर क्या पता नहीं पेट में क्यों दर्द होता है। डॉक्टर पूछता है क्या लगता है पेट में, बताओ, बता नहीं पाता, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कष्ट है कैसे बताएंगे, किस प्रकार दर्द बताओ, बता नहीं पाता रोगी। इसको ज्ञान कुछ नहीं जानते, पीठ के पीछे क्या है पता नहीं, और मैं सर्वज्ञ ब्रह्म कैसे हूँ, ये संशय को कहते प्रमेय संशय। जीव ब्रह्म की एकता कैसे होगी। अब ब्रह्म फिर कैसे अद्वितीय है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं, ये सारे ब्रह्मांड दिखता है, अब ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं। अधिकार है, वैराग्य है, श्रवण मनन करने पर अवश्य ही ब्रह्माकार वृत्ति होती है। तब निधिध्यासन, श्रवण मनन करने के बाद ही निधिध्यासन होता है। तो जो उसके बाद मैं ब्रह्म हूँ, ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है स्थिर नहीं रहती है, हमेशा नहीं होती है। बैठ गए कभी अपने आप शास्त्र चिंतन करते समय वृत्ति हो जाती थोड़ी देर के लिए, और कभी बहुत देर प्रयत्न करते वृत्ति बनती ही नहीं है। ध्यान करने वाले कभी अनुभव होगा, कभी कभी ध्यान अच्छा लग जाता है, और कभी बड़े प्रयास करते कुछ नहीं होता है। कभी किस दिन एकाग्र हो गया और अब उसके बाद बहुत दिन तक नहीं हुआ। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति कभी हो जाती, फिर बाद में नहीं होती, प्रयास करता है नहीं होती। तो फिर अभ्यास करने पर होती ब्रह्माकार वृत्ति, पहले कम समय उसके बाद अधिक समय। किंतु ऐसे करते करते वृत्ति का प्रवाह चले, समाधि करके बैठ बैठ कर ऐसे चिंतन छोड़ देता है। पहले तो बीच बीच में लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्याता ध्यान ध्येय तीन का भान होता है, त्रिपुटी का भान होता है, सविकल्प समाधि। जब ये ध्यान इतने दृढ़ हो जाए, अपने को भूल जाए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, लगातार अब देर तक अपने पता नहीं चला, तभी उसका नाम ध्यान। तत्र प्रत्येक तानता लगातार चले, लगातार ऐसे होता है। तभी आसन, ऐसे आसन सिद्धि पहले करे तो अच्छा होता है, और ऐसे ध्यान अच्छा होता था, आसन देह आभास भूल जाता, देह भान, आसन सिद्ध भी हो जाता है। पहले आसन लगाना कठिन है, किंतु मन यदि एकाग्र हो जाए, आसन ऐसे पता नहीं चलेगा, देह भान नहीं रहेगा। तो ऐसे वृत्ति का प्रवाह। कभी आसन जो नहीं कर पाए, वृद्धावस्था रोग है, वो अलग बात है। जो कर पाते हैं करते, तो फिर एकाग्र मन होगा तो आसन भी सिद्ध होता है। एकाग्र नहीं हो तो आसन पैर में ध्यान, तो उसमें पैर में घड़ी तो कभी कभी पैर को हटाएंगे। आसन बांध कर बैठा है, तुरंत सोते कब आसन हटाएंगे, तो ध्यान क्या होगा। इसलिए पहले बैठने का अभ्यास करना पड़ता है। स्थिर सुखम आसनम, ऐसे बैठ करके जब चिंतन करता है, वृत्तियों का प्रवाह होता है। समाधि काल में तो कोई प्रयत्न नहीं करता है, किंतु पहले जो प्रयत्न करता है, अदृष्ट है, उससे आगे वृत्तियों का प्रवाह चलता है। अहम अस्मि परम ब्रह्म, ऐसे बुद्धि जब स्थित हो जाती है, वो स्थित प्रज्ञा है ज्ञानी। ऐसे स्थित प्रज्ञा से का भाषा, उसकी भाषा भाषण कैसे, स्थित प्रज्ञा के विषय में अन्य लोग कैसे, अन्य लोग उसके साथ कैसे कथन करते हैं, का भाषा अन्य के द्वारा कैसे कहा जाता है। कौन सी स्थित प्रज्ञा,
जो समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञ से समाधु तिष्ठति समाधिस्थ समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञ का भाषण वचन कही से किस प्रकार उसको कहते हैं लोग। स्थितधि किम प्रभासेत स्थिताधीर यस्य स्थितधि स्थित प्रज्ञ और स्थितधि दोनों एक अर्थ है। प्रज्ञा बुद्धि समान है। स्थितधि किम प्रभासेत स्थित प्रज्ञ से का भाषा स्थितधि किम प्रभासेत क्या भाषण करता है। ये दोनों में अंतर हुआ। स्वयं किस प्रकार भाषण करता है ये द्वितीय प्रश्न है। स्थितधि किम प्रभासेत स्थित प्रज्ञ से का भाषा वो कैसे भाषण करता नहीं उसके विषय में अन्य लोग कैसे कहते हैं। स्थित प्रज्ञ कथम परिभाष्यते ये स्थित प्रज्ञ है कैसे अन्य लोग उसको कहते हैं और स्थित प्रज्ञ स्वयं कैसे भाषण करता है। और किम आसित व्रजेत किम उसका आसन बैठना चलना किस प्रकार व्यवहार है। स्थित प्रज्ञ का लक्षण पूछा। जो स्थित प्रज्ञ का लक्षण है वही साधन है साधक का। इस शास्त्र में जितने लक्षण कहते हैं सब अधिकारी के लिए साधन है। कृतार्थ हो गया स्वभाव सिद्ध लक्षण है। वो उपदेश करते शास्त्र में यत्न साध्य प्रयत्न से वो हो साधन होने पर ज्ञानी का वो लक्षण होता है। तो स्थित प्रज्ञा का लक्षण अर्जुन पूछते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति आत्मनेव आत्मना तुष्ट तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते कहा जाता है। लोग उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ से कहा जाता है। यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति भगवान यहाँ कहते मनोगतान कामान सर्वान कामान काम है इच्छा सब काम को छोड़ता है। मनोगतान मन में स्थित है ये काम का छोड़ त्याग करता है। न्याय शास्त्र में कहते इच्छा बुद्धि सब कुछ आत्मा में बुद्धि सुख दुख इच्छा प्रयत्न सब आत्मा में मानते हैं। वो शास्त्र विरुद्ध है। भगवान कहते मनोगतान कामान मन में ही काम है। और एक श्रुति में भी इति एत सर्व मन एव बुद्धि ही देह जितने सब मन ही मन उसका उपादान कारण है। मन में ही सब कुछ है आत्मा में नहीं है। आत्मा शुद्ध है निर्गुण है। तार्किक लोग आत्मा मानते वो तार्किक मत का खंडन हो जाता है भगवान के वाक्य से। मनोगतान कामान जितने काम है मन में प्रविष्ट है उसका त्याग करना है। सबको त्याग करना है। काम है इच्छा काम्यन्ते कामा कहेंगे तो विषय भी होता है। यहाँ काम है इच्छा वासना वासना को छोड़ देता है। सर्वान सब इच्छा का त्याग करता है। थोड़े त्याग कर दिया लगता है हमने इच्छा छोड़ दिया। थोड़े से नहीं सर्वान कामान पूरा जितने काम है सबका छोड़ देना है। अब प्रजहाति खाली जहाति नहीं प्रजहाति प्रकर्षण जहाति थोड़ी देर के छोड़ दिया। ऐसा में हम कुछ नहीं चाहते आगे चाहते ये नहीं कहते। ध्यान के समय हम कुछ नहीं चाहते ये नहीं। अन्य समय में भी इच्छा नहीं हो प्रकर्षण पूरा त्याग। अब कोई कहेगा 12 वर्ष तक हम साधन करेंगे कुछ नहीं चाहिए
12 वर्ष के बाद चाहिए कुछ करेंगे। ये प्रजाति नहीं हुआ, सब इच्छा का त्याग करके स्थिर हो गया तभी। और इतने दिन तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे तो उससे निश्चय होता है, उसके बाद करेंगे। जो कुछ कहते इतने दिन नहीं करेंगे, उनका उस समय सिद्ध हो जाता मन में बना, उसके बाद करेंगे। तो इच्छा का त्याग नहीं हुआ। भगवान को कोई से बंधन देना चाहेगा 12 वर्ष करके? यदि निश्चय करे कि हमको यही प्राप्त करना है और कुछ नहीं करना है, तो हो सकता है 2-3 महीना में, 1 महीना में प्राप्त हो जाए, एक क्षण में प्राप्त हो जाए। और यदि निश्चय करे 12 वर्ष तक करेंगे, तो 12 वर्ष निश्चय कर दिया, आगे संकल्प रख लिया, तो 12 वर्ष आपको तो हिसाब करते करते चल जाएगा। क्या करेंगे 12 वर्ष के बाद, ये चलता रहेगा। 12 वर्ष पूरा कब होगा, उसके बाद क्या करेंगे। इसलिए एक प्रजाति प्रकर्षण जाति पूरा छोड़ देता है। जब पूरा जितने काम वासना सब छोड़ देता है, सब जो छोड़ देगा, काम प्राप्त होने पर तो इच्छा विषय से फल प्राप्त होगा, शरीर रहेगा, सुख मिलेगा। ये कुछ छोड़ देगा, कुछ नहीं होगा तो पागल जैसे भटकेगा, मुंह में घूमेगा। तो इसमें सुषुप्ति प्रमाण है। गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में किस विषय की प्राप्ति होती है, भोग होता है, दर्शन होता है, ज्ञान होता है, कुछ नहीं है। सब भोग आपके पास है। जागृत अवस्था में जितने चाहो सब भोग करो। कोई भोगी ऐसा है, भोग करता रहे, सोना नहीं। भोग करो, सब प्रकार भोग मिल जाएगा, सोना नहीं हो जाएगा, संभव है। सब भोग को फेंक करके, छोड़ करके, छिप करके जा करके कहीं जगह नहीं मिलेगा, तो जहाँ अपरिष्कार है, जहाँ खड़ा होना में लगता है हमको सुख मिल गया। सुख क्या है? आपके स्वरूप सुख ब्रह्मानंद का थोड़ा सा प्रतिबिंब। और आरोप क्या करता है? इसी वस्तु से हमको सुख मिला। वस्तु से सुख नहीं, वस्तु प्राप्ति होने पर वासना की निवृत्ति हो गई थोड़ी देर के लिए, चांचल्य समाप्त हो गया, अंतःकरण में थोड़ा सत्व गुण हो गया, तो सुख का प्रतिबिंब हो गया। ये विषय सुख है। ये विषय सुख वस्तुतः सुख नहीं है। सुख तो वस्तुतः सुख है, आत्म रूप सुख है। विषय प्राप्ति से जो सुख प्राप्त होता है, ये तो एक सुखाभास सुख नहीं है, सुख का प्रतिबिंब है। अर्थात यही करना होता है मुमुक्षु को, साधक को। जितने वासना है मन में, उसको पूरा छोड़ना है। ज्ञान होने पर आत्मा में संतुष्ट होगा। समझे थोड़ा, आत्मा परमानंद रूप है, उसका साक्षात्कार हो जाए तो कोई किसी विषय के बिना ही भी आनंद है। तो जो प्रतिबंधक है वासना, इच्छा, अनेक जन्म के संस्कार के कारण बहुत वासना भरी हुई अंतःकरण में। कुछ तो स्थूल प्रकट रूप से है, कुछ सूक्ष्म रूप से है। स्थूल इच्छा की निवृत्ति हो जाती, लगता है हम नहीं चाहते, किंतु सूक्ष्म रूप से इच्छा रहती है। बहुत कहते हम तो ब्रह्मलोक की इच्छा नहीं करते, स्वर्ग हमको नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सुख हो तो हाँ चाहिए। जिसको इस लोक में सुख की इच्छा है, अब ब्रह्मलोक स्वर्ग इच्छा नहीं करेगा। वो उसमें विश्वास नहीं होने से इच्छा नहीं करता है। यहाँ ये दिखता है, ये चाहिए, यहाँ दिखता है मिल जाए। और स्वर्ग कहाँ, स्वर्ग क्या मिलेगा, उसमें इच्छा क्या करेगा? पहले उसका ज्ञान हो तो इच्छा करेगा। जानाति इच्छति यतते, जिसकी इच्छा होती है पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देके पुनः भेंट होगी आपसे। श्रवण करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः भेंट करते हैं आपसे। ज्ञान नहीं तो इच्छा कैसे होगी? ज्ञान हो जाए तो इच्छा होगी। उसमें ज्ञान नहीं होने से, सुना हुआ तो विश्वास नहीं होने से इच्छा नहीं होती। और जो दिखता है यहाँ इच्छा होती है। तो ये इच्छा सूक्ष्म रूप से बहुत इच्छा है। स्वर्ग सुख को जब समझ लिया, इच्छा होगी। विश्वास नहीं होता तो इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ यदि थोड़े कटु वचन होने से नहीं, कोई प्रेम से कहा तो अच्छा लगता है। सुख साधन सब चाहते, कितना अच्छा है।
नाम लेने भी नहीं, इच्छा कर दिया हमको वस्तु वो सामने उपस्थित है। खाद्य हो, नृत्य हो, संगीत हो, दृश्य हो, कुछ हो, इच्छा करते ही सामने उपस्थित हो। ये स्वर्ग सुख है। यहाँ यदि थोड़ी सुख की इच्छा होती है, उसकी इच्छा कैसे नहीं होगी? तो इच्छा बहु जन्म के संस्कार क्या है, उसको छोड़ना पड़ेगा विचार करके, विवेक से। वो विषय भोग करते करते क्या होगा, आज के फलों को विचार करके जब छोड़ता है तब आगे अंतःकरण शुद्ध होता है, तब स्थित प्रज्ञता आती है। दूसरा श्लोक में भी स्थितादि कहते हैं, दुखे सनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। हाँ, इसके बताएंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आवीन्मामावित् वक्तारम्। ओम शांति।